So, good evening, guys. Last few days we have been doing grammars and every other thing. I hope you have no problem with that. We'll do more sort of such exercises in the coming days. And as I said, next day I will have an exam of your grammar thing. So today, since we have been doing all the proses in the past few days, like we did from the Diary of Anne Frank, then we did the thief story, and so today I have decided that I will take up one poem. Okay, the poem that is in the chapter chapter 4 of your textbook, that is tagged along with from the Diary of Anne Frank, that is called Amanda. तो आज हम लोग अमांडा जो पोएम है वो पढ़ेंगे, ठीक है। तो अमांडा जो पोएम है उसके जो राइटर है रॉबिन क्लेन। ओके, रॉबिन क्लेन जो है वो एक ऑस्ट्रेलियन वो है पोएट है, ऑस्ट्रेलियन ऑथर है बेसिकली, जिन्होंने ज़्यादातर बच्चों के लिए ही किताबें लिखी है, ठीक है। ज़्यादातर उनकी किताबें बच्चों के लिए है, ठीक है। उनका जन्म 28 फरवरी 1936 को हुआ था ऑस्ट्रेलिया के न्यू साउथ वेल्स स्टेट के कैंपसवे शहर में, और अब वो रहती है कहाँ पे, मेलबोर्न में रहती है। ऑस्ट्रेलिया का जो मेलबोर्न है वहाँ पे वो रहती है, ठीक है। उन्होंने काफ़ी सारे बच्चों के लिए बुक्स लिखे हैं, ठीक है। बहुत बुक्स के लिए उनका अवार्ड भी मिला है, और उन्हीं बुक्स में से एक पोएट्री कलेक्शन है। उसी पोएट्री कलेक्शन में से तुम लोग का ये पोएम जो है अमांडा लिया गया। अमांडा जो पोएम है बहुत ही इंटरेस्टिंग सा एक पोएम है। इस पोएम में बहुत सुंदर से पोएट ने एक बात कहने की कोशिश की। क्या होता है, जैसे तुम लोग के साथ भी हमेशा होता होगा ये कि तुम्हारे जो पेरेंट्स होते हैं तुम लोग को हमेशा बोलते हैं कि ये मत करो, वो मत करो, ये करो, वो करो, लेकिन वो कभी नहीं सोचते हैं कि तुम्हारा भी शायद एक अपना तरीका होगा किसी चीज़ को सोचने का, तुम्हारा भी अपना एक तरीका होगा किसी चीज़ को जानने का, तुम्हारा भी एक तरीका होगा किसी चीज़ को समझने का, ठीक है। वो पेरेंट्स लोग नहीं समझते। जैसे कि सोचो तुम लोग बाहर गए हो, ठीक है, तो तुम लोग एंजॉय करना चाहते हो, ठीक है। फॉर इंस्टेंस यू वेंट फॉर अम्यूजमेंट पार्क थिंग, तुम लोग किसी अम्यूजमेंट पार्क में गए हो, जैसे तुम्हारा एसल वर्ल्ड और वाटर पार्क, ऐसा कुछ में वंडरलैंड ऐसे कुछ में गए हो, ठीक है। तो तुम्हारा शायद उस जगह को एंजॉय करने का तरीका अलग होगा। शायद तुम्हें राइड में जाना पसंद नहीं, तुम्हें शायद सिर्फ पानी में खेलना पसंद है, शायद तुम्हें वहाँ पे लाइक वॉक करना पसंद नहीं, तुम्हें वहाँ पे एक जगह पे बैठ के कुछ देखने का वो है, ठीक है। तुम्हारा एक अपना तरीका होता है ना हर चीज़ को समझने का, हर चीज़ को अपनी तरह समझने का, ठीक है। लेकिन हमेशा क्या होता है, पेरेंट्स लोग आके तुम लोग को बोलते हैं नहीं तुम्हें ये करना है, वो करना है, ये करना है, वो करना है। तो एक टाइम क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं कि इस चिक चिक जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, पेरेंट्स लोग जो हमारे पीछे हमेशा बातें करते हैं, हम लोग हमारे साथ जो हमेशा हमें वो करने के लिए इंस्पायर करते हैं, आई मीन इंस्पायर तो करते ही है, कभी कभी होता है ना, कभी कभी ज़ोर ज़बरदस्ती करते हैं कि यही करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, ऐसा होना होगा, वैसा होना होगा। ये सब जब करते हैं ना, तो एक समय क्या होता है, हम सोचते हैं कि चलो इन चीज़ों से मुक्ति पाने के लिए हम लोग अपना मन मार के वो सब चीज़ें करने लगते हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है कि हमारे इस पूरे मतलब सोसाइटी में हमेशा ऐसा ही होता है, ऐसा ही होते आया है, और ऐसा ही होता है जहाँ पे हमेशा हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ज़ोर ज़बरदस्ती करते हैं हर एक आदमी के साथ एक किसी स्ट्रक्चर में फिट होने का। जैसे कि सोचो अगर तुमने साइंस लेके पढ़ाई किया, ठीक है, 10th के बाद तुम लोग चाहोगे, अगर सोचो तुम लोगों ने साइंस लेके पढ़ाई किया तो इनएविटेबल, मतलब कुछ भी बोल दो, हम लोग सोचेंगे कि तुम लोग डॉक्टर बनोगे या इंजीनियर बनोगे। लेकिन तुम में से कोई साइंस लेके पढ़ के टीचर भी बन सकता है, तुम में से कोई साइंस लेके बन के जूलॉजिस्ट भी बन सकता है, राइट। जूलॉजी तुम्हारा जिसका तुम्हारा एनिमल स्पेशलिस्ट जो होता है, ठीक है, कोई बोटानिस्ट बन सकता है, ठीक है, कोई बर्ड वॉचर बन सकता है, ठीक है। सो यू माइट हैव टेकन द साइंस फॉर डिफरेंट थिंग्स, लेकिन क्या होता है, हम लोग एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं कि अगर ऐसा है तो ऐसा ही होना चाहिए, ठीक है। उससे क्या होता है कि हमेशा हम सोचते हैं कि उसी स्ट्रक्चर में हम लोग को फिट होना है, और जब भी हम फिट नहीं हो पाते तो हम लोग के ऊपर ज़ोर ज़बरदस्ती किया जाता है कि उस स्ट्रक्चर में हम लोग फिट हो जाए, राइट। जैसे कि सोचो पढ़ाई करना, राइट,
क्या होता है कि बहुत लोग ऐसे होते हैं कि शायद वो शाम को पढ़ाई नहीं कर सकते, बहुत लोग ऐसे होते हैं जो सारे साल पढ़ाई नहीं करते, एग्ज़ाम के पहले करते जैसे तुम लोग करते हो, राइट। लेकिन क्या होता है उस समय लोग तो नहीं समझते, तुम्हारे मम्मी पापा शायद हमेशा रोज़ दिन बोलते नहीं शाम को तुम्हें पढ़ाई करने बैठना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, शाम के 6 से 10 11 12 तक पढ़ाई करना पड़ेगा, ये करना होगा वो करना होगा, ठीक। लेकिन तुम्हारा तो एक अपना तरीका है ना उस चीज़ को डील करने का, ठीक है, वो लोग सही समझते हो। एक समय क्या होगा कि उनका जो डांट है, उनका जो फोर्स है, ये सुनते सुनते एक समय तुम करने लग जाओगे। सोचो कि अरे भाई ये डांट वाट खाने से अच्छा है और उनसे मुँह लगाने से अच्छा है कि मैं उसी तरह से करने लग जाऊँ, राइट। तो हम क्या करते हैं, हर चीज़ का हम एक फ्रेम बना लेते हैं, सोसाइटी में हर चीज़ का एक फ्रेम बना लेते हैं हम लोग, ठीक है। और हमें उस फ्रेम में एडजस्ट करना पड़ता है हमेशा। जैसे कि सोचो आज से कुछ सालों पहले, राइट, आज से 20-30 साल पहले क्या होता था, लड़कियों को बाहर पढ़ने नहीं दिया जाता था, लड़कियों को बाहर नौकरी करने नहीं दिया जाता था। तो लड़कियों का उस समय का एक फ्रेम होता था, ठीक है, कि लड़कियां है इसका मतलब उसका घर में रहना है, उसको शादी करना है, बच्चे संभालने हैं, खाना पकाना है, वो सभी करना है। तो उसका एक मतलब ये रूल्स में सोसाइटी ने लिख के दे दिया था, ठीक है। अगर कोई लड़की नहीं भी चाहती, कोई लड़की अगर उस समय नौकरी करना भी चाहते थे, उसको फोर्स किया जाता था, उसको जोर ज़बरदस्ती किया जाता था कि वो रूल्स फॉलो करे, उस फ्रेम में वो फिट हो जाए, ठीक है, एक रूल्स देके उसमें फिट हो जाए, ठीक है। जैसे कि स्कूल्स में भी होता है, राइट, स्कूल्स में तुम्हारा बहुत सारा ऐसा रूल्स एंड रेगुलेशंस होता है, ठीक है। कोई शायद कुछ रूल्स ऐसा हो जो फॉलो करने लायक नहीं है, लेकिन फिर भी तुम्हें उसमें फिट होना पड़ता है, क्योंकि नहीं होगे तो तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी, तो तुम्हारे साथ बुरा बर्ताव होगा या तुम्हारे साथ अच्छा बर्ताव नहीं होगा या तुम्हें सबसे अलग कर दिया जाएगा, तो ऐसा बात है। तो ये जो पोएम लिखा है रॉबर्ट क्लेन ने, अमांडा एक लड़की के बारे में, ये कुछ उसी चीज़ को बताने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, कि किस तरह से एक बच्चा, मैंने तो यहाँ पे बहुत एग्जांपल दे दिया, लेकिन यहाँ पे एक बच्चा का एग्जांपल दिया गया है कि एक बच्चे का अपना एक इमेजिनेशन होता है, एक बच्चे का अपना एक थिंकिंग मतलब वो होता है, एरेना होता है, उसका एक चिंता का अलग जगह होता है जहाँ पे वो अपनी तरह से सोचता है, अपनी तरह से करता है, उसको हम लोग जोर ज़बरदस्ती कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये बोलना चाहा है, ठीक है। जैसे कि अमांडा के शुरू होने से पहले ही देखो ऊपर जो ब्लू कलर का जो बॉक्स है, मुझे पता नहीं तुम लोग बुक्स लेके बैठते हो नहीं, लेकिन मैं बार मैंने पहले वीडियो में भी बोला था, अब भी बोल रहा हूँ कि हमेशा बुक्स खोल के तुम लोग सामने बैठो, ठीक है, बुक्स खोल के सामने बैठो, ठीक है। पहले बुक्स नहीं था, आप शायद आई एम श्योर यू ऑल हैव योर बुक्स विथ यू। तो उसके ऊपर देखो एक छोटा सा वो है, ब्लू बॉक्स है, ब्लू बॉक्स में लिखा हुआ है, एवरी चाइल्ड फील्स दैट शी ही इज कंट्रोल्ड एंड इंस्ट्रक्टेड नॉट टू डू वन थिंग और द अदर। तो हर बच्चा ही यही सोचता है कि उसको कंट्रोल किया जाता है या फिर उसको इंस्ट्रक्ट किया जाता है कि ये करो ये ना करो, ठीक है। यू टू मे फील दैट योर फ्रीडम इज कर्टेन्ड। और कभी कभी ऐसा होता है कि तुम लोगों को भी लगता होगा कभी कभी तुम्हारा भी फ्रीडम जो है वो रोका जा रहा है, ठीक है। कभी तुम खेलने जाना चाहते हो लेकिन अलाउ नहीं करते, ठीक है, वो सब है, ठीक है। तो उसी चीज़ के बारे में ये पोएम है, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट विद द पोएम नाउ। ये बहुत ही छोटा पोएम है, इसका यही मेन थीम है, ठीक है, कि किस तरह से मतलब एक जगह पे इंस्ट्रक्ट करके उसके ऊपर कंट्रोल करके किस तरह से एक बच्चे का माइंड को हम लोग कंट्रोल कर देते हैं और उसका जो इंटरनल जो चिंता का जो पावर, थिंकिंग पावर जो है वो ख़त्म हो जाता है। मतलब हम क्या करते हैं, ठीक है, टिल एट वन पॉइंट ऑफ टाइम, मतलब थोड़ा बड़ा होने तक हम लोग क्या करते हैं, हम लोग चाहते हैं कि जो बच्चा है वो वही करे, वही सिर्फ करे नहीं, वही सोचे जो हम सोचते हैं, ठीक है। तुम्हारे मम्मी पापा शायद यही चाहते होंगे तुम जो सोचते हो वो उन्हीं का सोचो, लाइक वो जो करना चाहते थे, वो जो कहना था तुम वही कहो, वही करो। इससे क्या होता है, जो बच्चा होता है उसका जो अपना इंडिविजुअल थिंकिंग जो है वो कभी डेवलप नहीं हो पाता, और जो डेवलप करना भी चाहता है वो दब के रह जाता है नीचे। तो यही बात यहाँ पे बोला गया है अमांडा के कैरेक्टर के थ्रू, ठीक है। तो शुरू हो रहा है क्या बोल के, अमांडा और उसकी मम्मी का कॉन्वर्सेशन में, ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ देखना, पहला जो स्टैंजा है वो स्टैंजा डायरेक्ट है, सेकेंड स्टैंजा फिर देखो एक उसमें है तुम्हारा ब्रैकेट में है, जिसको हम पैरेंथेसिस बोलते हैं, ठीक है। तो ब्रैकेट को हम लिटरेरी लैंग्वेज में पैरेंथेसिस बोलते हैं, ठीक है। फिर एक और स्टैंजा है जो तुम देख सकते हो कि डायरेक्ट है, फिर एक और स्टैंजा है जो पैरेंथेसिस में है,
और लास्ट में एक डायरेक्ट सेंस आया, ठीक है, यस, नहीं फिर एक पैरेंथेसिस है और लास्ट का एक डायरेक्ट सेंस है, राइट, ऐसा ही है। तो लेट्स स्टार्ट विद द पोएम, ओके। सो पोएम स्टार्ट हो रहा है, अमांडा को उसकी माँ डांट रही है, किस लिए? डोंट बाइट योर नेल्स अमांडा, डोंट हंच योर शोल्डर्स अमांडा, स्टॉप दैट स्लॉचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट अमांडा। तो उसकी मम्मी बोल रही है कि अमांडा अपने नाखून मत वो करो, काटो, ठीक है, डोंट हंच योर शोल्डर, मतलब अपने शोल्डर को ऐसे झटकाना, ठीक है, जैसे हम बोलते हैं ना, कभी कोई अगर पूछे कि तुम्हें क्या पता है, तो हम लोग ऐसा बोल देते हैं ना, नहीं पता, ठीक है, वो सब नहीं करना, ठीक है। स्टॉप दैट स्लॉचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट, ठीक है। तो स्लॉचिंग मतलब एकदम लेजीली चलना या एकदम 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 लेथर्जिकली चलना बैठना जो होता है ना, उसको स्लॉसिली कहते हैं, वो बोलते हैं सिट अप स्ट्रेट अमांडा। तो ये तीनों सेंटेंस में देखो, ठीक है, डोंट बाइट योर नेल्स इज माइट बी ए बैड हैबिट, वो नहीं करना चाहिए, राइट। लेकिन बाकी दोनों जो हमेशा तो ऐसा नहीं हो सकता कि तुम एकदम पूरा जो डेकोरम है, मतलब जैसा रूल्स है सब वैसे ही करो, राइट। हमेशा तुम ऐसा स्ट्रेट बैठे रहो घर में, जो लोग बोलते हैं तुम एकदम फॉर्मली आंसर करो, वो सब करो, ऐसा तो हमेशा नहीं हो सकता, राइट। थोड़ा तो चेंज हो सकता है उसमें, लेकिन उसकी मम्मी नहीं चाहती कि वो हो, वो चाहती है कि वो हमेशा परफेक्ट हो, ठीक है। लेकिन अमांडा क्या होती है तब उस समय वो क्या कर रही होती है, वो किसी दूसरी दुनिया में हो रही होती है, ठीक है। जो पैरेंथेसिस है, जो ब्रैकेट में है, वो है अमांडा का इमेजिनेशन का जगह, where she is imagining what imagining her way of world and every other thing, ठीक है। तो उसकी मम्मी उसको बोल रही है कि तुम ऐसे सीधे बैठो, ऐसे शोल्डर्स हंच मत करो, एकदम अटेंशन होके बैठो, एकदम ठीक तरह से बैठो। वो दूसरी तरफ क्या कर रही है, वो सपना देख रही है, ठीक है, इमेजिन कर रही है क्या, देयर इज अ लैंग्वेज एमरल्ड सी वेयर द सोल इनहेबिटेंट इज मी, अ मरमेड ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली। वो सोच रही है कि यहाँ पे रहने से अच्छा, ये मम्मी का डांट खाने से अच्छा है कि मैं एक लैंग्वेज एमरल्ड, लैंग्वेज मतलब एकदम बड़ा, ठीक है, बड़ा एकदम रिलैक्स, जो मतलब एकदम शांत जो है उसको लैंग्वेज बोलते हैं, ठीक है, एकदम शांत सा एमरल्ड, एमरल्ड मतलब ग्रीन, ठीक है, जो पन्ना होता है ना, स्टोन जो होता है हम लोग हाथ पे लगाते हैं, मेरा नाम नहीं, ठीक है। तो पन्ना जो स्टोन होता है वो ग्रीन कलर का होता है। तो सी को अगर कभी तुम देखोगे तो पूरा लगता है ग्रीन, एक सी ग्रीन जिसको हम बोलते हैं, राइट, एक ग्रीन होता है, ठीक है। मेरे पीछे का जो वॉल का बैकग्राउंड है वो भी सी ग्रीन है, ठीक है, उसी कलर का बोला गया है, एमरल्ड कलर। तो वो सोच रहे कि इस जगह पे रहने के बजाय, मम्मी का डांट खाने के बजाय, मैं बड़ा सा रिलैक्स सी में रहती हूँ, एक मरमेड होके, ठीक है, और वहाँ पे अकेली इनहेबिटेंट, तो पूरी सी में और कोई नहीं है, मैं अकेली ही हूँ और एक मरमेड हूँ, और ड्रिफ्टिंग मतलब मैं मूव कर रही हूँ, मैं तैर रही हूँ ब्लीसफुली, एकदम शांत से, एकदम खुशी से, एकदम आराम से मैं तैर के जा रही हूँ, एकदम मतलब मेरी मन में जैसे रिलैक्स यहाँ पे कर रही हूँ मैं वैसा रिलैक्स करूँगी, ठीक है। क्यों मैं ये वो होगी, ठीक है, क्यों मैं आदमी होगी, मतलब इंसान होगी, सॉरी, क्यों मैं इंसान होगी, इंसान होने के बाद तो मैं सिर्फ डांट ही खा रही हूँ, मैं वो हो सकती थी, ठीक है। फिर उसकी मम्मी उसको और डांट रही है, Did you finish your work, Amanda? Did you tidy your room, Amanda? I thought I told you to clean your shoes, Amanda. लेकिन उसकी मम्मी जो है, उसकी मम्मी हमेशा चाहती है कि वो एकदम परफेक्ट रहे। वो उसकी मम्मी उसको थोड़ा भी टाइम नहीं दे रही थी, या फिर थोड़ा वो खुद भी सोचने की कोशिश नहीं कर रही थी कि अमांडा का शायद अपना भी एक अलग सा दुनिया है, वो बच्चा, ठीक है। बच्चों को ज़्यादा टाइम देना चाहिए, ठीक है, बच्चों पे कभी प्रेशर नहीं देना चाहिए, ठीक है, बच्चों को अपनी तरह से बड़े होने देना चाहिए। इससे क्या होता है कि उनमें जो क्रिएटिव फैकल्टी है, उनमें जो सब कुछ है, वो अच्छी तरह से उभर के बाहर निकल के आता है, ठीक है। लेकिन अगर तुम उसको प्रेशराइज करोगे, उसके ऊपर ज़ोर ज़बरदस्ती करोगे, तो जो उसके अंदर डेवलपमेंट है वो भी नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो उसकी मम्मी वो नहीं समझ रही थी, ठीक है, वो सिर्फ प्रेशराइज करके उसको परफेक्ट बनाना, उसको जो परफेक्ट बनाना की कोशिश, कोट अनकोट परफेक्ट जो बनाने की कोशिश में वो लगी हुई थी। तो उसने आके उसको बोला, मम्मी ने आके बोला अमांडा को कि तुमने अपना होमवर्क फिनिश किया, तुमने अपना रूम साफ़ किया, ठीक है, मैंने तुम्हें अपना जूता साफ़ करने को कहा था, तुमने किया, मतलब डांट रही थी। इसको सुन के अमांडा फिर अपने इमेजिनेशन मोड में चली गई। वो क्या सोचने लगी, आई एम एन ऑर्फन रोमिंग द स्ट्रीट, आई पैटर्न सॉफ्ट डस्ट विथ माई हश्ड बेयर फीट, द साइलेंस इज गोल्डन, द फ्रीडम इज स्वीट।
वो इतना फ्रस्ट्रेटेड हो गई थी उसकी मम्मी की डांट सुन के। वो सोचने लगी कि अच्छा होता अगर मैं अनाथ होती। क्यों अच्छा होता अनाथ होती? क्योंकि उसके ऊपर तब मम्मी पापा का कोई डांट नहीं होता, मम्मी का कोई डांट नहीं होता, कोई हमेशा उसको कंट्रोल नहीं करता। ऐसा नहीं होता कि एक कैमरा जैसे उसके ऊपर हमेशा लगा हुआ है और देख रहा है कि वो क्या कर रहा है क्या नहीं, इधर चल रहा है या उधर चल रहा है, इधर से उधर भाग रहा है या कुछ कर रहा है, ठीक है। और हमेशा कुछ थोड़ा मतलब वो रूल्स एंड रेगुलेशंस के अगेंस्ट थोड़ा जाके कुछ किया तो एकदम पकड़ के उसको लाके फिर से ज़ोर ज़बरदस्ती बिठा देना, ठीक है। तो वो सोच रहे हैं कि इससे अच्छा होता कि मैं एक ऑर्फन होती, मैं एक अनाथ होती, रास्ते में घूमती, रोमिंग द स्ट्रीट में रास्ते में घूमती, ठीक है। और सॉफ्ट डस्ट मतलब जो धूल है रास्ते पे, जो धूल है उस पर अपने हर्ष्ट, ठीक है, अपने नरम, ठीक है, या नरम जो है नरम पैरों से, नरम और नंगे पैरों से, हर्ष्ट एंड बेयर, नरम और नंगे पैरों से मैं पैटर्न्स बनाती, मतलब धूल पे पैटर्न्स बनाती या रेत पे पैटर्न्स बनाती, पैर से जो हम लोग डिज़ाइन करते हैं ना ऐसे ऐसे धूल पे या उस पर, ठीक है, वो करती। और वो जो वहाँ पे जो एक साइलेंस होगा, मतलब मेरी मम्मी पापा का डांट नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, कोई नहीं होगा मुझे रोकने के लिए टोकने के लिए, वहाँ पे जो साइलेंस होगा वो गोल्डन होगा, वो बहुत ही वैल्यूएबल होगा मेरे लिए। और जो फ्रीडम होगा, मतलब मेरे मम्मी पापा के ये डांट वाट से इस सब से जो आज़ादी मिलेगा वो बहुत ही स्वीट होगा मेरे लिए, ठीक है। मतलब सोचो कि वो इतना प्रेशराइज हो गई है, इतना प्रेशराइज हो गई है, ठीक है, अपने मम्मी पापा के उसके अंदर मतलब उनकी डांट खा के, और उनका जो वो एक इच्छा है कि वो परफेक्ट हो, उसके अंदर आके वो इतना फ्रस्ट्रेटेड हो कि वो सोच रही है कि अगर मैं ऑर्फन होती तो अच्छा होता। वो मम्मी पापा का एग्जिस्टेंस ही भुला देना चाहती है, ठीक है। फिर देखो, ये देखो पहला क्या था, पहला था उसका मैनर्स के बारे में, मतलब वो कैसे बैठेगी, करेगी, वो करेगी। सेकंड वाला था कि हाउ अ गुड स्टूडेंट शुड बी, ठीक है, होमवर्क करना, रूम टाइडी करना, शूज़ क्लीन करना, ऐसा। थर्ड आ रहा है उसके ईटिंग हैबिट के ऊपर, मतलब वो क्या खाएगी, कैसे बैठेगी, कैसे चलेगी, कैसे रिलैक्स करेगी, वो क्या करेगी, होमवर्क कैसे होगी, कैसे स्टूडेंट होगी, यहाँ तक कि क्या खाएगी वो भी हम लोग सेट करके दे रहे हैं उसको। वो भी हम रूल्स रेगुलेशन बना के दे रहे हैं कि ये खाओ, वो खाओ, ये मत खाओ, वो मत खाओ। खाना है भाई, ठीक है, ये बस खाना है। लोग खाना दिल से ज़्यादा खाते हैं, मुंह से कम खाते हैं, ठीक है। इसीलिए क्या होता है, जो टेस्टी खाना है पेट भरने के बाद भी हम लोग खाते हैं, राइट। स्पेशली मतलब जो गोलगप्पे होते हैं, चाहे जितना भी पेट एकदम गले तक भरा हुआ हो, गोलगप्पे के लिए हमेशा जगह होता ही है पेट में। तो यहाँ पे देखो उसके खाने पर भी पाबंदी लगाई जा रही है, ठीक है। कैसे देखो, Don't eat that chocolate, Amanda. Remember your acne? Amanda, will you please look at me when I'm speaking out to you, Amanda? तो उसको जाके उसको बोला कि तुम वो चॉकलेट नहीं खा सकती, ठीक है, क्योंकि तुम्हें पता है ना तुम्हारे एक्ने है, ठीक है, मतलब पूरा गाल पे दाग वाग वो है, ठीक है, उसको एक्ने बोलते हैं, वो सब है तुम्हारे, ठीक है। तो अमांडा तो ये सब सुन ही नहीं रही है, वो तो अपने इमेजिनेशन की दुनिया में खोई हुई है, ठीक है। विल यू प्लीज़ लुक एट मी। तब उसकी मम्मी ने उसको बोला कि क्या तुम मेरी तरफ देखोगी, आई एम स्पीकिंग टू यू अमांडा, ठीक है, तुम मेरी तरफ देखोगी, ठीक है, मैं तुमसे बात कर रही हूँ, ठीक है। मतलब अगर मतलब तुम बात करो तो एकदम ये ज़रूरी है कि तुम्हारी बात को हमें सुनना ही है। हम कभी ये नहीं कह सकते कि हम नहीं सुन सकते, ऐसा ही हमारा रूल है जो हम पे थोपा जाता है, ठीक है। ये क्या होता है, हम एक्सेप्ट नहीं करते, हम फॉलो नहीं करते, लेकिन बहुत से रूल हम पे थोपा जाता है, ठीक है। वो थोपना कि अगर तुम कुछ बोल रहे हो, और ये कौन करता है, जो अथॉरिटी हो, जो मतलब जिसके पास पावर होता है, जो सब कुछ कंट्रोल कर रहा है। तो घर में मम्मी पापा ही सब कुछ कंट्रोल करते हैं, ठीक है। जब तक तुम सेल्फ डिपेंडेंट ना हो तो तब तक उनकी बात में सुनना ही पड़ता है, ठीक है। तो अगर वो बोल रहे हैं तो तुम्हें सुनना ही पड़ेगा, नहीं सुन सकते, नहीं सुने तो वो उसका उल्टा नतीजा होता है। तो यहाँ पे अमांडा के ऊपर भी हो रहा है। तो अमांडा तो नहीं सुन रही है, अमांडा रेदर फिर से इमेजिनेशन में चली गई कि वो क्या सोच रही है कि आई एम ए रपुंजल, आई हैव नॉट ए केयर। तो वो सोच रही है कि वो रपुंजल है। तो रपुंजल कौन है, आई एम श्योर तुम लोगों को पता है, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। रपुंजल एक डिज्नी कैरेक्टर है, ठीक है, कार्टून कैरेक्टर है जिसके बहुत लंबे बाल हैं, ठीक है। तो उसको लोग लेके एक ऐसा स्टोरी है कि रपुंजल को एक किले के एकदम ऊपर वाले, मतलब एक टावर है, टावर के एकदम ऊपर वाले रूम में बंद करके रख दिया था एक राक्षस ने, ठीक है। तो वो वहीं पे अकेली रहती थी, कोई उसका दोस्त वोस्त नहीं था। तो एक समय आके एक राजकुमार ने उसको वहाँ से बचाया। और कैसे बचाया,
उसके बालों को चढ़ के वो ऊपर गया, फिर उसी के बालों को चढ़ा के वो उसको नीचे भी लेके आया। तो बहुत ही इडियटिक स्टोरी है, मुझे पता है तुम लोग सुन के हंसोगे, ठीक है, तो छोड़ो। तो वो सोचिए कि मैं रपुंजल हूँ, क्यों ना मैं रपुंजल हो जाती, ठीक है, तो मेरा कोई केयर करने वाला नहीं होता, ठीक है। मेरा टावर में, मतलब वो किले पे जो अकेली में जो रूम में रहते थे, वो ट्रांक्यूल एंड रेयर, बहुत ही शांत होता, ठीक है, एकदम रेयर होता, किसी के पास नहीं होता। इट विल सर्टेनली लेवल लेट डाउन माई ब्राइट हेयर। और वो बोलती है कि मतलब मैं हमेशा ही वहीं पे रहती हूँ, मैं कभी भी अपना बाल बाहर नहीं फेंकती ताकि कोई आए और मुझे लेके जाए इस दुनिया में। मैं इस दुनिया से अलग रहना ही बहुत मतलब प्रेफर करती, ठीक है, तो मैं वहीं पे रहती। तब उसकी मम्मी उठ के क्या बोल रही है, स्टॉप जस्ट सल्किंग एट वंस अमांडा, यू आर ऑलवेज सो मूडी अमांडा, एनीवन वुड थिंक दैट आई नेग्ड इट यू अमांडा। तो अमांडा को वो सब उसके डांट बात पसंद नहीं आ रहा था, ठीक है, तो वो सल कर रही थी, मतलब वो थोड़ा सैड थी, ठीक है। तब उसकी मम्मी ने उठ के, एक तो तुम मुझे डांट रहे हो, एक तो तुम मेरे ऊपर थोप जमा रहे हो, ठीक है, ऊपर से तुम बोल रहे हो कि मैं सैड भी ना हूँ, मतलब मैं खुशी भी हो तुम्हारी मर्जी से, सैड भी हो तुम्हारी मर्जी से, ठीक है, यही बात है। तो उसका अमांडा को बोल रही है कि स्टॉप सल्किंग एट वंस नाउ, सैड होना बंद करो, यू आर ऑलवेज सो मूडी, तो हमेशा इतना मूडी हो, तो इतना डांटोगे, इतना करोगे, मैं अगर सैड हूँ तो तुम मुझे मूडी बोलोगे, ठीक है। और उठ के क्या बोल रही है उसकी मम्मी, एनीवन वुड थिंक दैट आई नेग्ड इट यू, और तुम्हारा ये सैड फेस देख के कोई भी सोचेगा कि मैं तुम्हें नेग किया, मतलब तुम्हें डांटा है, ठीक है। तो इतने टाइम क्या कर रही थी, इतने टाइम तो डांट ही रही थी ना। तो ऐसा ही है हमारा सिस्टम, सोसाइटी का जो सिस्टम है या फिर बच्चों के जो सिस्टम है, तो ऐसा ही है। हम क्या करते हैं, हम डांटते हैं, उठते हैं, सब करते हैं, फिर जाके उनको बोलते हैं कि अरे मैंने तो तुम्हें अच्छी के लिए डांटा, ठीक है, तुम ऐसा क्या करते हो, मैंने ऐसा क्या कर दिया, मम्मी हो कि तो डांटा, पापा हो कि तो डांटा, ठीक है, ऐसा क्या कर लिया। तो ये सब बातें क्या करती है, एक समय वो जो चाइल्ड होता है उसका जो अपना जो एक इंडिविजुअलिटी होता है वो पूरी वो कर देता है। यहाँ पे भी जैसे हुआ, देखो पहला जो 3 स्टैंजा था उसका हर एक के बाद एक एक इमेजिनेशन का पार्ट था, ठीक है, लेकिन लास्ट स्टैंजा जो है उसके बाद कोई इमेजिनेशन का पार्ट नहीं है। इसका मतलब क्या हो रहा है कि अमांडा ने एक्सेप्ट कर लिया है, अमांडा ने छोड़ दिया अपने इमेजिन करना, उसने मतलब पूरी तरह से अपने आप को सबमिट कर दिया उस स्ट्रक्चर के सामने। और क्यों, इसलिए क्योंकि उसको हमेशा प्रेशराइज किया जा रहा है, अगर वो सबमिट नहीं करेगी तो शायद और भी प्रेशराइज किया जाए और वो बियर नहीं कर पाए, वो सहन नहीं कर पाए। इससे अच्छा है कि मैं मान ही लेती हूँ भाई बात, ठीक है। सो दिस इज़ हाउ द थिंग्स आर डूइंग है, बट ये अच्छी बात नहीं है, ये अच्छी बात नहीं है। इससे क्या होता है, एक चाइल्ड का जो इंडिविजुअलिटी होता है, एक चाइल्ड का जो अपना इमेजिनेशन होता है, उसका जो थिंकिंग कैपेबिलिटी होता है, उसका जो चिंता करने का कैपेबिलिटी होता है, वो ख़त्म हो जाता है, ठीक है। तो दिस इज़ व्हाट दैट रॉबर्ट क्लेन वांट्स टू कन्वे थ्रू दिस पोएम अमांडा। सो आई होप आई कुड मेक क्लियर टू यू अमांडा, और कुछ कन्फ्यूजन है तो ग्रुप में पूछ लेना, ठीक है।